हेलो एवरीवन, देखिए हमारे पास है क्लास 12 की मैथ्स और उसके अंदर हम एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं और यूनिट है उसके अंदर 7.1। उसके क्वेश्चंस हम करते हैं। पिछली क्लास में हमने इसके सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले की सारे हमने शॉर्ट में ही कंप्लीट कर लिया है और लॉन्ग में हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चलो चालू करते हैं, पहले से लेकर 5वें क्वेश्चन तक हम करते हैं कंप्लीट। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है sin 2x इंटू डी एक्स। तो साइन का हमने देखा था कि जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है एक्स के अलावा उसको फिलहाल के लिए एक्स मान लेते हैं, तो इसका हो जाता है कॉस एक्स और कॉस में आता है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। लेकिन चूंकि ये क्या है, एक्स नहीं है और 2x है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो जो भी एक्स का कॉफिशिएंट होता है उसका क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो साइन अगर हमसे पूछा जाए तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स। लेकिन अगर इसके साथ 2x बैठा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉस की तरह कर देंगे और फिर जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पर 2 है तो वो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो देखो इस तरह से माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी हो गया है। सेम क्वेश्चन है नीचे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है cos 3x इंटू डी एक्स। तो हमें भी पता है कि जो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास sin x, यही होता है, प्लस सी तो आना ही आना है। लेकिन यहाँ cos का तो हो जाएगा sin x, और जैसे एक बार तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे और फिर बाद में जो x का कॉफिशिएंट है, जो भी गुणांक है, उसका डिवाइड कर देंगे सेम ऊपर की तरह, और प्लस में क्या जाएगा, कांस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में e की पावर 2x इंटू डी एक्स पूछा गया है। तो एक e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो हमें पता है e की पावर x ही होता है, तो हमें वही रख दिया e की पावर 2x और साथ में x का जो भी गुणांक है उसका डिवाइड कर देते हैं। देखो सारे क्वेश्चनों में सेम प्रोसेस चल रही है। ax प्लस b, अगर हमसे पूछा जाए x की पावर n का कितना होता है तो वो n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है। तो इसके फिलहाल के लिए हम इसको x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3 लिख दिया हमने। लेकिन ये x नहीं था, ax प्लस b था, फिर जो भी x का गुणांक बैठा हुआ होगा वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसी तरह से sin 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x इंटू डी एक्स है, तो दोनों को अलग अलग कर लिया। और देखो साइन का भी ऊपर ऊपर लिखा है हमने, बिल्कुल वहां पे वो लिखा हुआ माइनस का cos 2x/2 हो गया है, और 4 की जगह 4, ई की पावर x की जगह ऐसे कैसे आ जाएगा, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका डिवाइड हो जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस का c। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन को शॉर्ट्स के अंदर जितना हम शॉर्ट कर सकते थे हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।